हेलो एवरीवन। आज हम एसएमटीपी प्रोटोकॉल के बारे में पढ़ेंगे, जो कि सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। ये एक पुश प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, चलो आज हम इसके बारे में पढ़ते हैं। एसएमटीपी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इज यूज्ड बाय द क्लाइंट टू सेंड मेल टू द सर्वर। ये किसी भी यूजर से यूज किया जाता है कि हम मेल सर्वर को सेंड करें। जैसे मैं हूं या आप हो, आपने जीमेल से मेल सेंड की है पहले सर्वर को, देन सर्वर विल फिर सर्वर प्रोसीड करेगा मेल को रिसीवर के पास। ठीक है, तो एसएमटीपी सिर्फ सेंड करने को मेल होता है और रिसीव करने को आईमेप और पॉप 3 होता है। ठीक है, इट इज एन एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल। ये एक एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है। ठीक है, ये यूज करता है टीसीपी पोर्ट 25। सो अब हम ये देख रहे हैं कि ये टीसीपी पोर्ट 25 को यूज कर रहा है। ये यूडीपी को क्यों नहीं कर रहा? यूडीपी को ये इसलिए नहीं करता क्योंकि यूडीपी एक कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है। ठीक है, जैसे हम वीडियो कॉल करते हैं, हमारे कनेक्शन चला जाता है तो हमारी वो चैट, वो डेटा हट जाता है, वो रिपीट तो होता नहीं है, राइट? तो ऐसे अगर हम इसमें करेंगे तो हमारा मेल आधा तो उड़ जाएगा या मेल पहुंचेगा ही नहीं। तो इसलिए हम यूडीपी नहीं करते। और एक चीज और है, यूडीपी एक्नॉलेजमेंट भी नहीं देता, टीसीपी एक्नॉलेजमेंट देता है, रिलायबिलिटी देता है, अश्योरिटी देता है, रीट्रांसमिट भी करता है ना? तो इसलिए हम यहाँ पे टीसीपी पोर्ट यूज करते हैं। देन अ फ्यू वेब मेल सर्विस लाइक जीमेल यूज अनऑफिशियल टीसीपी पोर्ट 465 फॉर एसएमटीपी। देखो, पता है क्या होता है? जैसे जीमेल है, हॉटमेल है, आउटलुक है, तो ये अनऑफिशियल टीसीपी पोर्ट भी यूज कर सकता है एसएमटीपी के लिए। तो जीमेल करता है 465 पोर्ट। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था कि ये एसएमटीपी एक पुश प्रोटोकॉल है। पुश मतलब धक्का देना। तो क्या करता है, क्लाइंट अपने मेल को भेजता है तो एसएमटीपी उसको धक्का देता है सर्वर तक के लिए। और जो हमारा आईमैप और पॉप 3 है वो पुल प्रोटोकॉल है, वो खींचता है रिसीवर को लेने। रिसीवर लेता है पॉप और आईमैप के थ्रू। ठीक है, सो रिक्वायर्स ईच मैसेज इन 7 बिट ASCII फॉर्मेट। ये 7 बिट ASCII फॉर्मेट को यूज करता है मैसेज के लिए। फिर आता है हमारा एसएमटीपी कमांड, हेलो और हेलो हेलो commands that initiate a new protocol session between clients and server. The hello command requests them to respond with any optional SMTP extension it support. ये क्या करता है? इनिशिएट मतलब ये स्टार्ट कर देता है, ठीक है, सेशन को क्लाइंट और सर्वर के बीच को। और सर्वर को कहते हैं कि एसएमटीपी कोई एक्सटेंशन है ना जो इसको सपोर्ट करती है, उसको रेस्पॉन्ड कर दो। ठीक है, फिर आता है हमारा मेल फ्रॉम कमांड, जो क्या करता है? इनिशिएट सेंडिंग ऑन मेल मैसेज और आइडेंटिफाई द सेंडर। ये क्या करता है? सेंडर्स को पहचानना जानता, और दूसरा क्या करता है? मेल को सेंड करना चालू करता है। फिर आता है आरसीपीटी, आइडेंटिफाई इंटेंडेड रेसिपिएंट। क्या करता है? इधर रिसीवर की इंफॉर्मेशन चेक की जाती है। देन आता है डेटा कमांड। डेटा कमांड क्या होती है? कि स्टार्ट करता है ट्रांसमिशन ऑफ ईमेल के मैसेज की ट्रांसमिशन, मतलब उसको भेजने का स्टार्ट कर देता है ईमेल के मैसेज को। ठीक है, देन आता है आरसेट कमांड। आरसेट कमांड क्या होती है? रीसेट द कनेक्शन इट्स एनकाउंटर एन एरर। ठीक है, कोई एरर अगर आ जाता है तो वो कनेक्शन को रीसेट करती है आरसेट कमांड। फिर आती है नूप, नो ऑपरेशन, एम्प्टी मैसेज लाइक पिंग टू चेक द रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ अदर एंड। क्या होता है? नो ऑपरेशन मैसेज आता है, ये खाली मैसेज आता है पिंग की तरह, कि ताकि चेक करे कि अदर साइड रेस्पॉन्सिव है या नहीं है। फिर आता है क्विट, टर्मिनेट्स द प्रोटोकॉल सेशन। वो प्रोटोकॉल सेशन को खत्म करते हैं। फिर हम पढ़ते हैं मॉडल ऑफ एसएमटीपी सर्वर। एसएमटीपी सर्वर का मॉडल क्या है? ठीक है, ये हमारा सेंडर है, ये यूए को भेजेगा। ठीक है, यूए फिर सेंड मेल क्यू को, फिर एमटीए क्लाइंट को, फिर एमटीए क्लाइंट सर्वर को, रिसीवर मेल बॉक्स यूए। फिर यूए क्या होता है? हमारा यूजर एजेंट, जैसे कि जीमेल, आउटमेल, आउटलुक, हॉटमेल। ओके, तो ये क्या, और ये क्या हमारे सेंड में क्यों? ये चीज, ये जो 4 चीज है ना, ये हमारी सर्वर की साइड होती है। क्या होता है कि एक टाइम पे काफी मेल आते हैं तो सेंड मेल क्यू पे हमारा मेल रुक जाता है थोड़ी देर को। उसके बाद एमटीए क्लाइंट उसको भेजता है। एमटीए मींस मैसेज ट्रांसफर एजेंट। ठीक है,
वो भेजता है टीसीपी पोर्ट 25 बाय डिफॉल्ट होता है, सर्वर को भेजता है। एमटी मैंने आपको बता ही दिया, मैसेज ट्रांसफर एजेंट सर्वर हो गया। ठीक है, फिर वही रिसीवर मेल बॉक्स पे जाएगा, फिर यूजर एजेंट के पास जाएगा, फिर रिसीवर के पास जाएगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। देन हमारा आता है एग्जाम्पल ऑफ रेस्पॉन्सिव। पॉजिटिव कंडीशन रेस्पॉन्स, ट्रांसिएंट नेगेटिव कंप्लीशन रिप्लाई, परमानेंट नेगेटिव कंप्लीशन रिप्लाई। तो हमारे पॉजिटिव कंडीशन रेस्पॉन्स में आता है 211 सिस्टम स्टेटस, 214 हेल्प, 220 सर्विस रेडी, 221 सर्विस क्लोज। फिर हमारा आता है ट्रांसिएंट नेगेटिव कंप्लीशन रिप्लाई में 421 सर्विस नॉट एप्लीकेबल और नॉट अवेलेबल, वी कैन से 450 mailbox not available. Then we have 451 command aborted. Then we have permanent negative completion reply, 500 syntax error, 554 transaction failed. Okay. उसके बाद क्या आता है, मेल ट्रांसफर फेज कौन कौन से होते हैं। पहला फेज होता है कनेक्शन एस्टेब्लिश। क्या होता है, एमटीए सर्वर कनेक्शन चालू करता है, 220 सर्विस रेडी। फिर एमटीए क्लाइंट के पास भेजता है, एमटीए क्लाइंट हेलो भेजता है, फिर एक्नॉलेजमेंट जाती है 250 ओके। ठीक है, फिर जाता है हमारा फेज 2 मैसेज ट्रांसफर। एमटीए क्लाइंट मेल भेजता है, एमटीए सर्वर एक्नॉलेजमेंट भेजता है, फिर आरसीपीटी भेजी जाती है। ठीक है, रिसीवर की इंफॉर्मेशन, फिर एक्नॉलेजमेंट जाता है, फिर डेटा जाता है, फिर एक्नॉलेजमेंट जाती है। ठीक है, ओके, सॉरी फॉर दिस। देन मेल ट्रांसफर फेजेस, फेज 3 आता है कनेक्शन टर्मिनेशन। तो एमटीए क्लाइंट क्विट भेजता है, क्विट क्या करेगा, सर्वर कनेक्शन सर्विस क्लोज कर देगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि एसएमटीपी क्या है, किस लिए यूज होता है और कैसे यूज होता है। ठीक है, अगर कोई क्वेरी है या कोई इश्यू है, लेट मी नो इन द कमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय फॉर टुडे।